और एमसीडी चुनाव के गहमा गहमी के बीच आज एक मसला जो सामने आया है उसी पर हो रही है चर्चा। एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में घिरी आप, ये आज का हमारा विशेष है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन, रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी की विचारधारा के समर्थक और हितेश शंकर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। घटनाओं की मॉरल स्टोरी होती है, मॉरल एक संदेश होता है, लेकिन आज की जो घटना सामने आई टिकट बेचने की आम आदमी पार्टी के विधायक की, और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और उसके बाद मनीष सिसोदिया सामने आए, तो ऐसा लगा इस घटना का ब्राइट साइड ये है कि अच्छी बात दिखी इस पूरी घटना में। उन्होंने कहा कि किसी से पैसे लिए भी गए हो तो टिकट नहीं दिए गए। ये क्या तर्क है सर, क्या मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी निकला ये? देखिए रितु जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इसने एक आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड जो शुरुआत से ही है, यहां पे टिकट बेचे नहीं जाते। तो इसलिए मनीष जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है कि हमने टिकट बेचा नहीं कोई। और जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, कोई श्रीमती शोभा खारी या जो भी कंप्लेनेंट है कि उन्होंने टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए, तो ये चीज जो है वो उनको टिकट मिला नहीं है, तो उनका कोई भी आरोप साबित नहीं होता। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वो दोनों लोग जो हैं वो कोई आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर या कार्यकर्ता नहीं है, मगर इसके बावजूद मनीष ने स्पष्ट किया है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो अपराधी पाए जाएं, अगर उसमें एमएलएस का नाम भी आता है तो जरूर पूछताछ की जाए और जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाए। एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी है, कुछ तो घोटाला है इसमें। क्यों कि आपको ये भी पता होगा, रवि जी, किस कॉन्स्पिरेसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जी एक मिनट जी, सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा, 15 सेकंड और दूंगा आपके जी। मेरा ये कहना है कि एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक संस्था अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो जो भी घोटाला होता है उसमें रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं। तो जो रिश्वत देने वाला है उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अभी तक? वो मैडम क्या सिनेमा टिकट खरीद रही थी या कोई क्रिकेट मैच का टिकट खरीद रही थी, पार्टी का टिकट खरीद रही थी? उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि आपके पास ये 60 लाख रुपए जो है वो कहां से आए और आप क्यों रिश्वत दे रही थी, आप क्यों टिकट खरीद रही थी, ये भी सवाल उठाए। तो अब किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्स्पिरेसी का इशारा किसकी तरफ आपका है? ये किस पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? एसीबी पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं एसीबी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। आप एक बार फिर एक संवैधानिक एक संस्था को फिर एक निशाना बना रहे हैं रवि जी। एसीबी जरूर अपना काम करे, मेरा निशाना उनके विरोधियों की तरफ है जो कूड़े के ढेर 3 पहाड़ जमा करके बैठे हुए हैं, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये इस तरह के लोगों को प्लांट कर सकते हैं, ये सक्षम है कि लोगों से इस तरह की हरकत करवाएं क्योंकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह, वहां के पार्कों की हालत, सड़कों की टूटी गलियों की मरम्मत और कूड़े के 3 पहाड़ गाजीपुर का मिला करके जो इन्होंने कुकर्म किए हैं 15 साल तक, जो 2 लाख करोड़ रुपया जो इनको मिला, इसका इन्होंने किस तरह से घोटाला किया है। रवि जी, आपका आरोप अनुजा जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पे। अनुजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुजा, बड़ा आरोप आप पे है, आप ही की कॉन्स्पिरेसी है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को एसीबी को धर दबोचना पड़ा, पैसे वसूलने पड़े, और मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर यह कहा कि टिकट बेची नहीं गई है, बेची नहीं जाती है। रवि जी भी कह रहे हैं संदेश यही दिया गया कि टिकट बेचा नहीं गया था, पैसे लिए गए थे। इतनी शर्म की बात है यहाँ पर बैठकर भी ये इस तरीके से एक आम जनता के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और एसीबी पर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे इन्होंने आरोप सीबीआई पर, ईडी पर, इनके लिए हर एक गलत है। अब जो सुकेश है वो इनके ऊपर आरोप लगा रहा था, वो इनका आदमी नहीं रहा। सुकेश जो इनका आदमी था, इन्हीं का भाई था, जो जिसके चलते प्यार मोहब्बत के अंदर उसको 50 करोड़ दे दिए। जो आदमी जो अंदर बैठा हुआ है ठग, उसको महाठगी के साथ सत्येंद्र जैन जी ने ठग लिया और 60 करोड़ उनसे ले लिए। और आप समझिए कि सीट का भी 60 करोड़, आप इमेजिन कीजिए कि 60 करोड़ में सीट बेच रहे हैं। तो ये आप देखिए कि किस हिसाब से इनका पूरी गंदगी पूरी सामने आ रही है।
और ये कहते हैं कि एक एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल तो और भी है। अभी आम आदमी पार्टी का हसीब उल हसन वो चढ़ गया था पावर उस पे टावर पे, और वो कह रहे थे कि 3 करोड़ रुपया मुझसे मांग रहे हैं तो मेरे को टिकट ले रहे हैं, मैं आम आदमी हूं, मैं कहां से दूं। तो आप देखिए ये इनके एक बात नहीं है, इनकी कई ऐसी चीजें जो सामने नजर आती जा रही है। कितने स्कैम सामने नजर आए हैं। आज ही बात करते हैं कूड़ों के ढेरों के ऊपर। अरे कूड़ों के ढेरों में तो बाद में जाइएगा सर, कूड़ों के ढेर आपके घर से ही निकल रहे हैं। रवि जी, मैं आपका आदर सम्मान कर रही हूँ। अभी मैंने बीच में नहीं बोला, मैं मान रहा हूँ जी। रवि जी आपसे रवि जी अनुजा को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी अनुजा, जरूर करिए। जी अनुजा अपनी बात क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम इनकी है कि इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। अब जब इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है तो ये गुजरात में पहुंच गए, हमारे को पकड़ लिया, हमारे को नॉमिनेशन फाइल ना करने दिया। क्यों? क्योंकि इनके आम आदमी के तीन जो बंदे हैं वो पकड़े गए, इन्हीं के कार्यकर्ता इनके पकड़े जा रहे हैं। तो आप देखिए, आम आदमी के एमएलए के बंदे हैं, उनके ब्रदर इन लॉ है, इसके अंदर कनेक्टेड है। अब ये कुछ भी बोलते रहे, इनको जवाब हमें नहीं देना, ये भूल रहे हैं। इनका जवाब जो है, इनकी सीधी लड़ाई जो है आम जनता से है। जिस फंडामेंटल पर ये आए थे, जन लोकपाल बिल पर आए थे, वो इनसे नहीं हो पाया। अन्ना हजारे जी को 2 बातें बोलकर अपनी अलग इलेक्शन पार्टी बना दी। आज जहां पर ये फंडामेंटल की बात करते, जो आदमी अपना फंडामेंटल नहीं है। रवि जी रवि जी, अनुजा जी की आवाज हमें नहीं आ रही है। अनुजा जी की आवाज नहीं आ रही। अनुजा जी अपनी आवाज आप थोड़ा सा ठीक करें, मुझे लगता है हम तक पहुंच नहीं रही है। हितेश शंकर जी, लगातार रवि जी ने भी तमाम आरोपों को खारिज किया और ये कोई पहला आरोप नहीं है आम आदमी पार्टी पर। चुनाव के दौरान टिकट बेचने का ये पहला आरोप हो सकता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस तरह का बयान रवि जी ने दिया है कि एसीबी भी किसी की चाल में आ गई है, एसीबी को भी कुछ कह दिया गया है, या फिर जो महिला है, जो विधायक हैं, उनको ये प्लांट किया गया है किसी पार्टी के द्वारा। क्या आपको लगता है कि जनता देख रही है? एमसीडी चुनाव में जनता के सामने बहुत बड़े बड़े मसले हैं और ये पार्टी वो है जो पारदर्शिता, ईमानदारी की बात करती रही है। दरअसल आपने ऋतु जी जो बात कही, मैं उसी संदर्भ में इसे देखता हूँ। एक बड़े फलक पर अगर देखें तो राजनीति में परिवर्तन हम करेंगे, ये लोगों की आशाएं जगा के अरविंद आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे। मगर हुआ इसका उल्टा है, क्योंकि इनके साथ जो लोग थे, अभी जो भ्रष्टाचार के अगर उस कसौटी पर देखें तो प्रशांत भूषण आज कहाँ है, आज कुमार विश्वास कहाँ है, आज इनके योगेंद्र यादव कहाँ हैं? जो इनके संस्थापक लोग थे, उन्हें गुंडे बदमाशों से उस समय आया कि पहलवानों से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, और दूसरी तरफ जिन पर सीधे आरोप हैं उन्हें कलेजे से चिपका के रखा है। जैसे दिल्ली दंगा, मैं कहूं कि अगर उस समय ताहिर हुसैन का आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की ने। अगर अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जी ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत है तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी संस्थाओं पर उंगली उठाने का अधिकार आपको नहीं दिया है। ताहिर हुसैन के मामले में ये हुआ। फिर आपके एक मंत्री गिरफ्तार होते हैं जो मंत्रालय चला रहे थे, अगले दिन उनकी याददाश्त चली जाती है, मगर फिर भी उनका मंत्री पद नहीं जाता है। ये एक भ्रष्टाचार के प्रति आपकी क्या दृष्टि है वो दिखाई देता है लगातार। ये तीसरा मामला है। इससे पहले आप सरकार बदलने आए थे, पता चला कि आपके जो शिक्षा मंत्री थे और शराब का जिन पर आरोप था, वो सरकार व्यवस्था बदलने की बजाय 140 मोबाइल बदल दिए उन्होंने। आज आप अगर दिल्ली की सड़कों पर रिपोर्टर्स निकल जाएं, और मैं कहता हूं कि सबाल्टर्न नरेटिव की जो बात होती है, जो हाशिए के लोगों की बात होती है, ये बहुत बड़ा सपने का टूटने जैसी बात है। एक किसी आप इतिहास में बताइए कि देश के किसी उप मुख्यमंत्री ने 140 मोबाइल बदले तो उसका कारण क्या था? किसी दंगाई को मुख्यमंत्री ने श्रेय दी तो उसका कारण क्या था? किसी एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त चली गई है वो खुद ऐसा दावा कर रहा है, उसे मंत्री पद देने का कारण क्या है? ये सिर्फ खाली एक टिकट की बात नहीं है। और अभी जो मैं सुन रहा था पत्रकार के तौर पर, मुझे लगता है ये बहुत एक शर्मनाक बात है कि आपने कहा कि वो कोई सिनेमा का या क्रिकेट का टिकट नहीं खरीद रही थी, यानी कि वहां पर कालाबाजारी को आप जायज मानते हैं, और उसमें भी छोटी और बड़ी होती है अपराध में। और आम आदमी पार्टी के तो एक नेता पर सिनेमा की टिकट भी ब्लैक करने का आरोप है।
मुझे लगता है कि जनता को जो बताया गया था वो छला हुआ महसूस कर रही है। अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है मोरन और एक होता है ऑक्सीमोरन। मोरन है मूर्ख, दूसरा है ऑक्सीमोरन जिसमें विरोधाभास दिखाई देता है। मुझे लगता है ये विरोधाभास लोगों को मूर्ख समझ के राजनीति में शुचिता के नाम पर जो विरोधाभास का एक महल खड़ा किया गया, उसके भरभरा कर गिरने की ये शुरुआत है। और अगर आम आदमी पार्टी अच्छे से रहे, विपक्ष की गुंजाइश रहनी चाहिए देश में, मगर भ्रष्टाचार के आरोपों पर हमेशा दूसरों पर उंगली उठाना और कार्रवाई नहीं करना, यह दिखाता है कि आप जिस इच्छा के साथ आए थे, आप रामलीला मैदान पर बैठे थे, दिल्ली वाले हम सब लोग उन आंदोलनों में शामिल थे। उन लोग पार्टी के प्रवक्ताओं को उस झूठ को डिफेंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि बाद में उसी सोसाइटी में जाना है, घर परिवार में रिश्तेदारों के बीच में जवाब देना है। ये कुछ लोग जो लाभ पा रहे हैं उनके लिए बेशर्मी अच्छी हो सकती है, मगर एक राजनीतिक प्रयोग का ऐसे टूटना मुझे लगता है दिल्ली की आशाओं पर तुषारपात जैसा है। राजीव जी, आम आदमी पार्टी, रवि जी माफ करिएगा, आम आदमी पार्टी की अगर विचारधारा माने तो विचारधारा ईमानदारी का नारा ही रही है डे वन से। ऐसे में जब लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और हर मामले पे से पलड़ा ये कह के झाड़ लेना कि हर संवैधानिक संस्था पे आप सवाल खड़ा कर देते हैं और आपको लगता है कि यहाँ सवाल खड़ा कर दिया इसलिए आप बच गए, क्या आपको ये लगता है एसीबी के पास जो सामने सबूत है, जो रिकॉर्डिंग है, ये सब सामने दिखाई दे रही है, टिकट बेचने के लिए क्या सौदा किया गया, क्या इस तर्क से सिर्फ फार्क हुआ जा सकता है कि टिकट बेचा नहीं गया? और ऐसी आवाज कोई एक आवाज नहीं है, गोपाल खारी ने भी बहुत साफ कहा है कि उनसे पैसे मांगे गए। देखिए, मैंने आपसे जो बेसिक प्रेमाइस की बात करी थी उस पर आपने एक शब्द नहीं कहा कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला बराबर के अपराधी होते हैं। दूसरी चीज, अभी अभी एक मित्र कह रही थी कि सुकेश चंद्रशेखर कोई पोप नहीं है और वो आजकल भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं क्योंकि भाजपा को उनकी जरूरत है। रवि जी मुझे ये बताएं, ईडी पे भी सवाल खड़े करने, सत्येंद्र जैन पे जो सबूत मिल रहे हैं, मनीष सिसोदिया को लेकर अगर आबकारी विभाग में जितनी तमाम धांधली हुई उस पे जो सवाल उठ रहे हैं, हर किसी सवाल पे आप लोग कैसे अपने आप को ये कह देते हैं सिर्फ कि आप सबूत शब्द का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर लेती हैं। वही एक चीज ऐसी है जो सामने नहीं आई अभी तक। अभी कल विजय नायर को जो बेल दी गई उसमें सीबीआई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है संस्था को कि भाई आप बिना सबूत के लोगों को जेल में नहीं रख सकते। सत्येंद्र जैन के मामले पर कल निर्णय आएगा, जजमेंट रिजर्व्ड है उनके लिए, तो ये कोर्ट तक बदलते घूम रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई सबूत हाथ नहीं आया। जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए, अरविंद केजरीवाल ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, चाहे वो कोई भी शख्स हो। और अब जो स्थिति है कि कितने ही लोगों पर, आम आदमी पार्टी के एमएलए और बड़े कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लगे, कोर्ट ने न सिर्फ उनको बाइज्जत बरी किया बल्कि इन संस्थाओं को फटकार भी लगाई कि आप लोग बिना सबूत के कोर्ट में आ जाते हैं, आपके पास सबूत नहीं होते। तो ये जो सबूत वाली बात है जो अभी कल अरविंद केजरीवाल एक आज तक के दूसरे चैनल पे इंटरव्यू में कह रहे थे, पत्रकार के तौर पर जानना चाहूंगा। और एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे सिर्फ 15 सेकंड और दीजिए, बस उसके बाद आप आराम से बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूछा था, उन्होंने एंकर से पूछा था सिर्फ एक बात, ये बता दीजिए कि घोटाला क्या है। घोटाला नहीं बता पाया कोई आज तक भी। तो आप ठीक है, जांच करते रहिए, जिसको आपको अरेस्ट करना है अरेस्ट करिए, कोर्ट अपने आप बेल दे देगा। रवि जी, आबकारी नीति में अगर कोई घोटाला नहीं था तो आबकारी नीति वापस लेने का कारण क्या था? उस नीति को तो आप बहुत ही मतलब एक बड़े परिवर्तन के नारे के साथ लेके आए थे, फिर उसे क्यों वापस लेना पड़ा? देखिए, एलजी महोदय ने, जो एलजी महोदय, वो अब आप जो संस्थाओं की बात करती हैं, वो एलजी महोदय भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे ही बन के रह गए हैं। वो उन्होंने ही उसको सीबीआई में कंप्लेंट कर दी, सीबीआई में शिकायत कर दी, तो और मनीष सिसोदिया जी ने उसको एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया। पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ बेंगलोर में देखता हूँ, बड़ी शानदार दुकानें हैं, महिलाएं जाती हैं, खरीदती हैं, सिक्योरली बैठ करके उसका शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है मैडम, यहाँ पे आप आइए, देख लीजिए आकर के, मैं रोकता नहीं। शर्म आप रहने इसी पॉलिसी पर दिल्ली की पॉलिसी बनाई गई थी, जो रवि धवन जो यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने ही दिल्ली में आबकारी नीति की पॉलिसी बनाई थी। अगर आपको वही पहले जैसे ही वहां पे ठेकों पे
धक्का मुक्की और लोगों का लॉ एंड ऑर्डर और मारपीट और बाड़े लगा के शराब बेचने का आपको अच्छा लगता है वो माहौल? रवि जी, धक्का मुक्की को रोकने में पीने की उम्र को कम कर देना, गली मोहल्लों में दुकानों को परमिशन दे देना, ये तो कम से कम शामिल नहीं होता। ये तो एक सामाजिक जिम्मेदारी है ना अनुजा जी। इनसे ये भी पूछे रवि जी, अभी इनसे ये भी पूछे कि 2% से 12% करना ये कहाँ पे जायज था? अरे सर रवि जी अब मेरी बारी प्लीज। 2% से 12% पे करना कहाँ पे जायज था? पिंक बूथ यहाँ पर बनाना, उसको टेस्ट करके करना बच्चों के लिए, यहाँ पर क्राइम रेट के सर रवि जी कमाल कर रहे हैं आप देखिए यही चीज जनता देखिए नहीं आप यहीं पर ही फेल हो रहे हैं। सर एसीबी ने जब सबूत दे दिया तो उस सबूत को आप कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र है। एसीबी ने ऑडियो टेप दिया ना, ऑडियो टेप में पता चला ना कि पैसे मांगे जा रहे हैं। खूब लगाइए आरोप। रवि जी आप यहाँ पर 2 शब्द बोल के चिल्ला भी लेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। आपकी ग्राउंड रियलिटी 0 है सर, ये बात आप समझ लीजिए। अभी मैं एक डिबेट से आ रही हूँ, वहां पे आम आदमी पार्टी की जो थूथू हो रही है वो आप रहने दीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ ये बात। आप इस बात को देख लीजिए। आपका सबसे बड़ा जो कांड है वो आप देखिए, यमुना में आपने क्या कर रखा है, आपने AQI लेवल को क्या कर रखा है, आपके स्मोक टावर का खुद का स्कैम है। आप बताइए, आपने अनऑथोराइज कॉलोनीज में JJ कॉलोनीज में जाकर आपने क्या किया? क्या आपने कोई सीवेज का पाइप्स वगैरह डाले? आपने कोई भी काम किया सर? आपका काम कहाँ है? आपको कहा जाता है कि PWD है, आप कहते हैं जी ये PWD है और ये रोड MCD की है, हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से नहीं। अरे आप उन चीजों के ऊपर बात करना शुरू करते हैं जिस चीज के आपके पास खुद का वजूद नहीं है, आपके पास खुद का सबूत नहीं है। अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप सबूत की बात करते हैं ना? नहीं आपको सबूत की बात कर रहे हैं सर। आप तो इतने लाछन लगाते हैं बीजेपी पे बिना सबूत के, तो आप बैठे हुए खुद बैठा हुआ आदमी आज ये बात कर रहा है सबूत की, जो खुद बीजेपी उठ के ये लोग के ऊपर सबूत लगाते हैं, पीसी करते हैं, सबूत लगाते हैं, पीसी करते हैं, सबूत लगाते हैं। तो सर इस बात को छोड़ दीजिए, सबूत की बात मत कीजिए। आप आपके ऊपर शोभा नहीं दे रही। जिस आदमी के ऊपर इतने करप्शन के चार्जेस हो ना, उसके ऊपर अच्छा नहीं लगता कि आप उस पार्टी को डिफेंड करते चले जाएं। ये आपको देखना होगा, इसका जायजा यही भुगतेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो कांड करे हैं और जिन बच्चों को बीमार किया उसको यही भुगतेंगे। आपने कोविड के टाइम पर जो कांड किए उसको आप यही भुगतेंगे। आपने कुछ हॉस्पिटल्स नहीं दिए, लोगों को आपने शराबें दी, आपने 144 करोड़ आपने वापस कर दिया उनका उसमें। आप मुझे बताइए क्यों, किस लिए, क्या करते रहे आप? आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको शराब बेचने की जरूरत पड़ गई? यही 4000 करोड़ का आपको मुनाफा पंजाब में नजर आ रहा है। सर आप कहाँ हैं? जागते क्यों नहीं? आपने क्या बना दिया पंजाब को? अरे पंजाब में कूड़ा घर क्या है, आपने देखा है कभी जाके? आप क्या बोल रहे हैं? आप सोचिए, आप ग्राउंड रियलिटी में बात कीजिए सर। ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है सर। ये आप लोगों की समझने की बात है। आम जनताओं की समस्या, वो चाहे कूड़े का ढेर हो, पानी की व्यवस्था हो, ये तमाम वो ऐसे बड़े मसले हैं। ऐसे में MCD चुनाव में टिकट बेचने की बात आ रही है, तमाम और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता अपने मुद्दों के साथ साथ चाल चरित्र राजनीतिक पार्टियों का भी बहुत साफ देख रही है? देखिए, राजनीति में जब अरविंद जी आए थे तो उन्होंने जिम्मेदारी तय करने की बात की थी। मैं 2 सवाल बिल्कुल जनता की दृष्टि से पूछूंगा। पहला तो ये है कि एक व्यक्ति जो खुद कह रहा है कि मेरी याददाश्त चली गई है, याददाश्त ठीक नहीं है, एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त नहीं है उसे मंत्री बनाए रखने का क्या औचित्य है? उसमें से कौन सी समझदारी अरविंद केजरीवाल बताना चाहते हैं? दूसरा, ये जो अभी 140 ये शोभाखारी वाला मामला तो बिल्कुल सब सबूत सारे सामने हैं। इसी तरह से 140 मोबाइल बदलना ये किसी के गले उतरता है क्या? मैं खुद रवि जी से पूछूंगा कि आपके पूरे कुनबे ने मिलाकर क्या 140 मोबाइल बदले हैं कभी? आपका एक मंत्री बदलता है और आप शुचिता की बात कर रहे हैं 140 मोबाइल बदलना। आप समझ रहे हैं सुकेश में और 140 मोबाइल बदलने वाले तौर तरीकों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? रवि जी, सवाल कई हैं। सवाल सिर्फ MCD चुनाव के मसलों तक ही सीमित नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है ऋतु जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। 140 मोबाइल बदले गए हैं, डिजिटल जो पूरा फॉर्मेट है उसको ताकि चेंज करा गया है, ताकि ये एविडेंस एक्ट के अंदर इनको ना बात करी जाए। इनकी गलतियां हैं, ये खुद शर्मिंदा है, इनके पास जवाब नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल जी को यहां से जाना पड़ेगा। दिल्ली खत्म कर दी है इन्होंने,
और आप देखिए कि इन्होंने कौन सा घपला ऐसा है जो इन्होंने नहीं किया। रवि जी आपको तो शोभा भी नहीं देता, रवि जी आपको शोभा भी नहीं देता कि आप यहाँ बैठकर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में उनको डिफेंड कैसे कर रहे हैं। रवि जी जो तमाम सवाल उठे उन पे जवाब आप ही से सबसे पहले मांगा, आपने एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठाया और लगातार आपका कहना है कि ये भी कोई षड्यंत्र है जो आज टिकट बेचने वाली घटना सामने आई। एमसीडी के चुनाव सर पे है, जनता तय करेगी कौन ज्यादा ईमानदार, कौन किस पार्टी में ज्यादा पारदर्शिता। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस मसले पर चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए DD न्यूज़।